हेलो एवरीवन। क्या आप जानना चाहते हो कि 8 पे कमीशन के हिसाब से आपका सैलरी कितना बढ़ने वाला है और आपका सैलरी कब बढ़ने वाला है? तो बने रहिए इस वीडियो में। जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 8 पे कमीशन का जितने भी टॉपिक है, जितने भी पॉइंट है, उसको हम कवर करने वाले हैं। और हमने इस वीडियो में 8 पे कमीशन क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 8 पे कमीशन कब लागू होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और 8 पे कमीशन के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, उसको हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, वो कितना रहने वाला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ में आज तक जितने भी पे कमीशन आया है उसमें कितनी सैलरी बढ़ी है हर पे कमीशन के बाद, जो परसेंटेज है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में जो हमारी 8 पे कमीशन के टाइम कितनी सैलरी होने वाली है उसका हम एक एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन भी यहाँ पे हम बताएंगे। और साथ में जो एक्सपेक्टेड हाइक है, मतलब कितना परसेंट हाइक होने वाला है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर इस एक ही वीडियो में आपको मिल जाए। सबसे पहले हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव साहब, उसने 16 जनवरी 2025 को अनाउंस किया था कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ द 8 पे कमीशन। तो यहाँ पे 8 पे कमीशन होने से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है अराउंड द 50 लाख, और साथ में जितने भी पेंशनर है अराउंड 65 लाख, सभी को फायदा मिलने वाला है। और साथ में जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो सभी के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, कोई भी स्टेट हो, उसको भी इसके साथ साथ 8 पे कमीशन का फायदा मिलने वाला है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले लागू होगा, उसके बाद वही इफेक्ट डेट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगी है वही इफेक्ट डेट से स्टेट गवर्नमेंट को लागू होने वाला है आने वाले भविष्य में। उसके बाद टाइमलाइन तो मैं बता दूं कि 7th पे कमीशन की जो गठन हुआ था कमीशन, वो फरवरी 2014 में हुआ था। और वो जो कमीशन ने उसके जो रिकमेंडेशन था वो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को अराउंड नवंबर 2015 में भेजा। और जनवरी 2016 से जो 7th पे कमीशन लागू हुआ था, मतलब ये प्रोसेस होने में अराउंड 22 मंथ लगे थे। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट का मानना है कि 8 पे कमीशन लगने में भी अराउंड 2 ईयर जितना समय लगेगा। लेकिन एक बात है कि 31 दिसंबर 2025 को जो 7th पे कमीशन की जो अवधि है, जो लास्ट डेट है, वो वहाँ से ख़त्म होगी और उसके बाद 8 पे कमीशन लागू होने की संभावना है। तो मतलब जो प्रोजेक्टेड डेट सामने आई है, एक्सपेक्टेड जो इम्प्लीमेंटेशन जो होने वाला है 8 पे कमीशन का, वो जो एक्सपर्ट का मानना है कि 1 जनवरी 2026 को लागू होगा। उसके बाद हम फिटमेंट फैक्टर की बात करते हैं। फिटमेंट फैक्टर क्या है? एक्चुअली एक मल्टीप्लायर है, एक कोई अंक है जो हमारी अभी की जो बेसिक सैलरी है, 7th पे की जो बेसिक सैलरी है, उससे मल्टीप्लाई होगा। उससे कोई अंक, मतलब कोई एक अंक डिसाइडेड और स्पेसिफाइड अंक होगा, वो हमारी जो बेसिक सैलरी अभी की है उससे मल्टीप्लाई होगा। और जो वहाँ पे सैलरी निकल के आएगी वो हमारी 8 पे में बेसिक सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 6 पे कमीशन के टाइम जो फिफ्थ फिफ्थ पे था, उसका जो बेसिक था उसको जब मल्टीप्लाई किया 1.86 से, तो वहाँ पे 6 पे कमीशन का जो सैलरी निकल के आया था। उसके बाद जो 6 पे का बेसिक था उसको जब मल्टीप्लाई किया 2.57 से, तो 7th पे कमीशन का वहाँ हमारा बेसिक निकल के आया था। तो यहाँ पे 8 पे कमीशन में हमारी जो अभी की 7th पे के जो बेसिक है उसको हम कौन से अंक से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो हमारा 8 पे कमीशन का बेसिक पे होगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सोर्स है, तो काफ़ी सारे, मतलब इंडिया टुडे, एनडीटीवी, इंडिया संदेश न्यूज़, जागरण जोश न्यूज़, काफ़ी सारे न्यूज़ ने एक एक्सपर्ट की राय के हिसाब से वहाँ पे एक फिटमेंट फैक्टर का एक अंक दिया है। उसमें निकल के आया है कि 1.92 से 2.28 से 2.8, मीन्स मोटा मोटा 1.92 से 2.8 तक का होने वाला है। देखो इसमें क्या है कि पिछली बार जब 7th पे के टाइम जो एम्प्लॉय एसोसिएशन था उसने डिमांड की थी कि ये फिटमेंट फैक्टर 3.57 होना चाहिए, लेकिन कमिटी ने रिकमेंडेड किया था 2.57। तो यहाँ पे भी इस बार भी जो एम्प्लॉय का एसोसिएशन है उसकी डिमांड है कि 2.8 हो फिटमेंट फैक्टर। लेकिन सपोज यहाँ पे एक्सपर्ट, काफ़ी सारे एक्सपर्ट का मानना है कि ये फिटमेंट फैक्टर अराउंड 1.92 रहने वाला है, अराउंड 1.92 एक्सपेक्टेड है। मतलब 1.92 तो मिनिमम रहेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि हर पे कमीशन आया, जितने भी पे कमीशन आया उसके बाद सैलरी कितनी बढ़ी है। तो जब सेकंड
पे कमीशन लगा तो जो सैलरी बढ़ी, जब फर्स्ट से सेकंड हुआ तो सेकंड के अंदर जब एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ी वो अराउंड 14.20% सैलरी का इंक्रीज और हाइक हुआ। जब थर्ड पे कमीशन लगा तो वहाँ पे 20.60% सैलरी का हाइक हुआ। उसके बाद जब फोर्थ पे कमीशन हुआ तो वहाँ पे 27.16% पे हाइक हुआ। उसके बाद फिफ्थ पे कमीशन लगा तो उसमें 31% हाइक हुआ। जब सिक्स पे कमीशन हुआ तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अराउंड 54% सैलरी में हाइक हुआ। उसके बाद सिक्स से जब सेवन्थ में कन्वर्ट हुआ तो सेवन्थ पे कमीशन में अराउंड 14.27% एक सैलरी का हाइक हुआ। तो हम मोटा मोटा मान लें कि यहाँ पे एक एवरेज 27% निकल के आता है। तो 8 पे कमीशन में हम कितना बढ़ने वाला है इंक्रीज, वो एक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क, जो मैं आगे एक एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड जो होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे हम एक 8 पे के कैलकुलेशन ऑफ द सैलरी जो एक्सपेक्टेड है हमारा उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर है जो मैंने सबसे कम वाला मीन्स 1.92 यहाँ पे यूज़ किया है। तो सपोज आपका लेवल 1 है तो अभी का जो 7 का बेसिक है उसमें 18,000 है। तो 18,000 को जब मल्टीप्लाई करोगे 1.92 से तो निकल के आएगा 34,560। अब यहाँ पे बात करते हैं डीए की। देखो अभी डीए चल रहा है, मतलब 1 जनवरी 2025 से डीए है 56%। अब डीए बढ़ेगा जुलाई में, तो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि 4 to 5% बढ़े। मतलब वहाँ पे हम एक्सपेक्टेड एक रख देते हैं कि 61% होगा जुलाई के बाद, जो रहेगा 31 दिसंबर 2025 तक। अब यहाँ पे हम मान भी लेते हैं कि हमारा जो 8 पे है वो 1 जनवरी 2026 से लगने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक रहेगा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि आपका दिसंबर 2025 का जो सैलरी है उसका जो 7 पे के हिसाब से है, उसके बाद जो 1 जनवरी 2026 का जो सैलरी है 8 पे के हिसाब से, उसका हम यहाँ पे डिफरेंस निकालने वाले हैं। तो बेसिक पे आपका 7 पे का इस साल का दिसंबर के मतलब दिसंबर 2025 का आपका 18,000 है। तो यहाँ पे डीए एक्सपेक्टेड 61% है जो बढ़ के, तो आपका जो होगा डीए 10,098 रुपीज़। ओके, तो टोटल मिला के हुआ अराउंड 28,980 रुपीज़। लेकिन अब जब 8 पे होगा मतलब कि जनवरी 2026 में मान लो कि लागू हो गया, तो वहाँ पे 18,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर 1.92 से, तो आपका बेसिक सैलरी रहेगा दैट इज द 34,560। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी पे कमीशन लगता है, जब से लगता है, तो वहाँ पे मान लो कि 1 जनवरी 2025 से लगेगा हमारा, तो वहाँ पे हमारा जो डीए होगा वो 0% हो जाएगा। मतलब हमारा सैलरी रहने वाला है 1 जनवरी 2026 से अगर लागू हो गया तो 34,560। मतलब जो दिसंबर 2025 का आपका सैलरी था 28,980 और आपका जनवरी 2026 का आपका सैलरी था 34,560। ऐसे ही मैंने अगर आपका लेवल 7 है मतलब आपका बेसिक सैलरी 44,900 है तो वो बढ़ के हो जाएगी 86,208 और आपका जो 7 के हिसाब से डीए मिला के जो सैलरी है वो हो जाएगा 72,289 रुपीज़ इन द दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 को आपका सैलरी होगा 86,208। ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक और दिया है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों को ग्रेड मिलता है, मतलब कि जो 10 और 11 के बीच में जो यूजीसी स्केल है वो मिलता है, मतलब उसका जो बेसिक है 57,700 और जब 8 में कन्वर्ट होगा तो वो बेसिक हो जाएगा 1,10,784 रुपये। और उसके बाद मैंने लास्ट में जो है लास्ट वाला जो कॉर्नर वाला है बॉक्स, उसमें मैंने लेवल 14 का एक कैलकुलेशन किया है। अगर 14 लेवल पे किसी का सैलरी है 1,44,200 7 पे के हिसाब से, तो कन्वर्ट होकर 8 पे में हो जाएगा 2,76,864। ये हमारा सैलरी मतलब 8 पे के हिसाब से होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड हाइक कितना होने वाला है। देखो एक्सपेक्टेड हाइक मतलब ओवरऑल हाइक, मतलब ये माना जा रहा है कि 16 से 80% जो हमारा सैलरी है उसमें हाइक होने वाला है। सिंपल सा है, मतलब हमारा बेसिक जो सैलरी है उसमें 16 to 18% हाइक, मतलब टोटल जो हमारा सैलरी ओवरऑल सैलरी है 16 से 18% हाइक होने वाला है। बेसिक प्लस डीए मिला के 16 से 80% हाइक होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जब 8 पे कमीशन लगेगा तो वहाँ पे एचआरए भी रिवाइज होगा,
आपके जो अदर अलाउंस, मेडिकल अलाउंस भी रिवाइज होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी रिवाइज होगा, एनपीपी अलाउंस भी रिवाइज होगा, और आपको जितने भी अलाउंस मिल रहे हैं वो सभी 8 पे के हिसाब से रिवाइज होगा। तो हम मोटा मोटा मान लें यहाँ पे जो हमारा सैलरी अगर आपका 31 दिसंबर मतलब दिसंबर 2025 का आपका सैलरी 1 लाख रुपए है, तो आपका सैलरी जनवरी 2026 को अगर 8 पे कमीशन लागू हो गया तो आपका सैलरी देने वाला है 1,16,000 से 18,000 तक, सब मिला के। उसमें सब आ गया, बेसिक भी आ गया, डीए भी आ गया, एचआरए भी आ गया, अलाउंस, अदर अलाउंस भी आ गया, और सब मिला के आपका सैलरी 16 से 18% बढ़ने वाला है। मतलब आपका जो भी सैलरी है दिसंबर 2025 का, वो उससे 16% से 18% तक आपका सैलरी जब 8 पे कमीशन लगेगा तो 7 से 8 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 16 से 18% रहने वाला है। Thank you everyone. Thanks for watching. Kindly like, share and subscribe to my video. And if you have any query, just you can drop the message into the comment box. Thank you once again.